सर देखिएगा मैम, लिंक भेज दें बच्चों को जिससे इससे भी ज्वाइन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिलावत किया आप लोगों ने? कर लिया करें ना यार आप। तिलावत जल्दी करो। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट देखिएगा, डिस्टेंस 2.5 है जी यहाँ पे वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू 6.5 है। लेंथ कितनी है? 6.5 माइनस 2.5, दैट इज 4। Which option contains only operators that could be used to determine the volume of small block of unknown material? Small block है, unknown material है, density find करनी है। सॉरी, वेरी सॉरी, वॉल्यूम मेजर करना है। क्या करना है? वॉल्यूम। तो हमें क्या चाहिए? मेजरिंग सिलेंडर और मीटर रूल, ये वाला ऑपरेटर चाहिए। स्टूडेंट स्टूडेंट wishes to measure accurately the volume approximately 40 cubic, खुला है ना इससे सर, 40 cubic centimeter of water. He has two measuring cylinders, larger one that holds 100 cubic centimeter, a smaller one that can hold 50. Water forms a meniscus when it touches the glass. जी ठीक है जी। Which cylinder should be the student use and which water level should she use to ensure the accurate? एक तो हमेशा बॉटम ऑफ meniscus होता है, तो ये बी और डी तो हो नहीं सकता। ठीक है जी। अब रह गया पीछे लार्जर वन या स्मॉलर वन। मैं ये कितना करना है? 40 सेंटीमीटर करना है ना। तो जो स्मॉलर वन होगा वो मोर है प्रिसाइज और मोर एक्यूरेट होगा। ठीक है। ओके, क्या मसला था इसमें आप लोगों का? मेनिस्कस का नहीं पता क्या होता? सर बेटे, ये इधर से देख, मैं इसीलिए तो दिखा रहा हूँ, मैंने निशान कहाँ लगाया मेनिस्कस का। ठीक है। मैम को सर बोला है, वो आइरीन शायद नहीं आई क्लास में भी। जी जी, आ गई हैं कि नहीं ऑनलाइन, मैं ये पूछ रहा हूँ। She's not here. शी इज नॉट हियर, ओके जी, आ गई मुझे। आइरीन समझ आ गई है ना, माशाल्लाह से आ गई। The mass of object is measured on Earth. The mass is 5 kg. This is mass. Object is taken to the moon. Mass of the object is measured on the moon. Mass of the object on the moon क्या होगा? 5, सेम ही होगा। इन द एक्सपेरिमेंट 5 को 10, ये तो सिमिलर इस तरह का हमने किया था। 10 kg या 5 बैग हैं तो हर एक 2 kg का होगा ना, राइट? 2 bags are added to the other 5, क्या कहते हैं? 2 bags of rice are added to the other 5, 2 bags और ऐड कर दिए हैं, इसी तरह के ऐड किए होंगे ना, राइट? तो 10 प्लस टू 14। लिक्विड पोर किया है जी। लिक्विड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स द वॉल्यूम फ्रॉम द स्केल। ठीक है जी। मेजरिंग सिलेंडर कंटेनिंग द लिक्विड को बैलेंस पर रखा है। और क्या मेजर करने की जरूरत है डेंसिटी के लिए? हमें लिक्विड की चाहिए ना डेंसिटी, तो वॉल्यूम भी किसका चाहिए? वो तो यहाँ से मिल जाएगा। मैथ भी किसका चाहिए? वो यहाँ से नहीं मिल सकता कि अगर आपने इसको लिक्विड के समेत डाला। ठीक है। इसका मतलब हमें खाली इसका मैथ भी पता होना चाहिए ताकि माइनस करके देख सकें लिक्विड का मैथ कितना। ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? द मैथ ऑफ द एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर। समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 7 है जी। दो आइडेंटिकल मेजरिंग सिलेंडर्स हैं,
कंटेनिंग डिफरेंट लिक्विड्स। बेटे आपको समझ आ रही, आपके अलावा बाकी सबने टेस्ट में इंप्रूव किया है, मैं इसलिए आपको ज्यादा पूछ रहा हूँ। ठीक है, एक और टेस्ट होगा वो आपका अकेले का। ठीक है, टू आइडेंटिकल मेजरिंग सिलेंडर्स कंटेनिंग डिफरेंट लिक्विड्स आर प्लेस्ड ऑन अ सिंपल बैलेंस में उनको रख दिया है। द बैलेंस इज शोन, ये आपके सामने है। क्या चीज उनकी सेम है? मेजरिंग सिलेंडर्स की मेजरमेंट का स्टाइल सेम है, यानी ये अगर इसका और इसके वॉल्यूम में आप फर्क देख रहे हैं, डबल हाइट, इनकी हाइट सेम होगी यानी कि। हाउ डज द डेंसिटी ऑफ एक्स कंपेयर टू दी, भाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है जी, अब वॉल्यूम एक, हाउ डज द डेंसिटी ऑफ एक्स कंपेयर विद द लिक्विड ऑफ, क्या दोनों का मास सेम है? बैलेंस होने की वजह से पता लग रहा है मास दोनों का, मास में कोई फर्क, इसका मतलब वॉल्यूम का फर्क है। अब अगर वॉल्यूम, अब इसका वॉल्यूम हाफ है तो इसकी डेंसिटी इससे डबल होगी। लोअर द वॉल्यूम, बिगर द डेंसिटी। ठीक हो गया, अगर वॉल्यूम भी सेम होता हो दोनों की डेंसिटी भी, अब जिसकी वॉल्यूम कम है उसकी डेंसिटी अब्दुल्ला ज्यादा है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है उसकी डेंसिटी कम है। डेंसिटी ऑफ एक्स इज हाफ द डेंसिटी ऑफ वाई, जी ये बात ठीक है, एक ही बात होगी ना। वाई की डेंसिटी डबल है ना एक्स से, वाई की डेंसिटी डबल है एक्स से, तो इसको ये भी तो कह सकते हैं कि एक्स की डेंसिटी हाफ है वाई की डेंसिटी से। केमिस्ट्री क्या गलत चेक हो गया ये वाला क्वेश्चन? करेक्शन गलत है, डेंसिटी ऑफ एक्स डबल तो नहीं है उससे, डेंसिटी ऑफ एक्स बराबर भी नहीं है 4 टाइम्स का, कोई भी होता ही अलग में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। Which items of apparatus are required to determine the density of a liquid? बैलेंस, कोई लिक्विड की मेजर करनी है हमने, किसकी मेजर करनी है? तो उसके लिए तो मेजरिंग सिलेंडर और बैलेंस काफी है, और कुछ भी नहीं चाहिए, मैस और वॉल्यूम ही चाहिए ना, उसको मेजरिंग सिलेंडर से वॉल्यूम निकलता है। थ्री ऑब्जेक्ट्स आर कट फ्रॉम सेम शीट ऑफ स्टील, सेम शीट का मतलब है सेम डेंसिटी, क्या मतलब है इसका? सेम, दे आर डिफरेंट शेप्स बट हैव द सेम मास, शेप डिफरेंट है मास सेम है। विच ऑब्जेक्ट हैज द ग्रेटेस्ट डेंसिटी? दे ऑल हैव द सेम डेंसिटी, मटेरियल सेम है ना, तो जिसका मास कम हुआ है उसका वॉल्यूम भी कम हो गया। A lump of metal has mass of 210 ग्राम, एक लंप होता है मेटल का, 210 ग्राम उसका मास है, और वॉल्यूम उसका देख लेते हैं, 35 से 140 गया है तो 105 क्यूबिक सेंटीमीटर उसका वॉल्यूम हो गया है। ये तो मुझे लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन, 210 पिछले टेस्ट में था, ये 2 आ गया आंसर। ये जनाब 4 ब्लॉक्स ईच मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल है, are placed as shown, in which diagram does the block have the greatest density? किसमें डेंसिटी सबसे ज्यादा है? भाई वही मास ओवर वॉल्यूम है, मास के 200/100 है वॉल्यूम, आंसर क्या आया? 2 ग्राम पर cm क्यूब। ओके, मास है 250/200, इधर मास है 350/400। अब या तो सारी कैलकुलेट करके लिख लें, 300/300, ये तो पता लग रहा है ना, 1 ग्राम पर cm क्यूब। अब बताना क्या है हमने? विच हैज द ग्रेटेस्ट डेंसिटी, ग्रेटेस्ट डेंसिटी का मतलब है कि अब देखो इसका आंसर 2 आ रहा है ना, इसका आंसर तो 2 नहीं आ सकता, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका आंसर तो 1 से भी कम आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर्स की वैल्यू बढ़ी है, न्यूमरेटर की वैल्यू, आप यहाँ तो कैलकुलेटर से कर लें, यहाँ यहाँ से देख के ही पता लग रहा है ये आंसर है इसका। ठीक है बेटे, ओके, समझ आई कि नहीं आई? क्वेश्चन नंबर 12, 10 आइडेंटिकल शीट स्टील बॉल्स, ईच का मैच है 27 ग्राम, और वॉल्यूम हर किसी का है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट? द रीडिंग ऑफ द वाटर लेवल राइजेस टू 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम उसका कितना है? 30 क्यूबिक सेंट, 10 डालनी है हमने, कितनी डाली है? तो वॉल्यूम कितना है 10 का? ये 10 का है, 50 - 20 इज इक्वल्स टू 30 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक हो गया, निकला है वॉल्यूम 10 वॉल्स का। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ स्टील? अब बेटे अगर वॉल्यूम एक का लेंगे तो मैस भी एक का लेंगे,
वॉल्यूम 10 का लेंगे तो मैथ भी आपकी मर्जी। मैं क्या करने लगा हूँ, वॉल्यूम 10 का गिवन है ना मुझे 30, मैं मैथ भी 10 का लेने लगा हूँ। M10 जो है वो कितना निकलेगा, 270 ग्राम्स। ठीक है ना। तो डेंसिटी की वैल्यू क्या हुई, 270/30, दैट इज 9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। A student collects stones and finds their densities. Which apparatus is needed to measure the mass and the volume of the stones? Mass के लिए you need top and balance. So A and B can't be answers. Volume के लिए you need measuring cylinder because we're talking about rocks. We're talking about rocks. So it is not a regular body. So measuring cylinder के अंदर dip करके करना है. 14. Object has a mass. This is mass. Shown volume हमें यहाँ से पता लग रहा है 50 से 90 गया है तो 40 cubic centimeter is volume. तो what is the density? Mass over volume 100/40, that's 2.5. आंसर आ गया हमारे पास। टू सिलेंडर्स हैं मेड ऑफ कॉपर, सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का क्या मतलब है, सेम डेंसिटी। सेम मटेरियल का क्या मतलब है, सेम। So the density of P is 4 times, density of P is twice, density of P is equal to that of cylinder. If the material is same, the density is same. The container is filled with 5 kg of paint. That is mass. The density of the paint is this. This is density. What is the volume? Triangle से याद करें। ट्राइंगल में हमें बताया गया था mass, सॉरी, क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू mass over density. So the answer is 5/2, and that will be 2.5. But the thing is, it's given in kg, तो इसको 5000 ग्राम्स लिखेंगे क्योंकि ये यूनिट ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। यहाँ 5000 आएगा। So the answer would be 2500 cubic centimeter. Okay. बॉक्स है जी, सॉलिड एयर, क्या व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, का मास निकालना है। इंटरनल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम उसका 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। Placed in the closed box, the volume of the air is this. एयर का ये वॉल्यूम है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम क्या होगा बेटे, 480 क्यूबिक सेंटीमीटर। दैट्स 1000 माइनस 520। और डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट उन्होंने दी हुई है। फाइंड क्या करना, मास। मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम, दैट्स 8 टाइम्स 480। और इसका आंसर आता है, ये क्या आंसर आता है बेटे, 3840। ऑलराइट। आगे कन्वर्जन करनी है, आपको याद होना चाहिए, बिग टू स्मॉल टू बिग डिवाइड। किस पे डिवाइड करना है, 1000 पे। किस पे डिवाइड करना है, 0.0025। फिर से 19 में स्मॉल टू बिग है, डिवाइड करना है, 1000 पे डिवाइड करना है, दैट विल रिमेन 10। बिग टू स्मॉल है, मल्टीप्लाई करना है, तो दैट विल बिकम 2000। कोई कंफ्यूजन किसी को, ऑल क्लियर। चलो, दैट्स ऑल फॉर द टेस्ट। इस टेस्ट को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और